दोस्तों, भारत के खिलाफ अगर कोई चाल चले तो उसे समझ लेना चाहिए कि ये 1947 वाला भारत नहीं रहा। आज का भारत वो है जो जवाब देना भी जानता है और वक्त आने पर हिसाब बराबर करना भी। दोस्तों, बांग्लादेश के एक रिटायर्ड मेजर जनरल फजलुर रहमान ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे बांग्लादेश की सियासत ही हिल गई। ये वही फजलुर रहमान हैं जिन्हें मोहम्मद यूनिस की सरकार में अहम ओहदा मिला था। अब जरा सोचिए, जब भारत पाकिस्तान के साथ मोर्चे पर डटा है, उसी वक्त फजलुर रहमान कहते हैं यही मौका है भारत के नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा जमाने का। इतना ही नहीं, वो चीन को खुला न्योता देते हैं कि इस इलाके में ज्यादा निवेश करो और भारत को घेरने की पूरी तैयारी करो। लेकिन भारत की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझने की भूल ना करें। जिस पल ये बयान सामने आया, अगले ही कुछ घंटों में बांग्लादेश सरकार की नींद उड़ गई। विदेश मंत्रालय को आनन फानन में सफाई देनी पड़ी कि यह तो सिर्फ एक रिटायर्ड अफसर की निजी राय थी, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भारत जवाब देता तो क्या इतनी जल्दी ये सफाई आती? बांग्लादेश को भी अब समझ आने लगा है कि पाकिस्तान के बहकावे में आकर भारत से टकराने की सोच भी ली तो नतीजे कितने भारी पड़ सकते हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्पेस बंद किया, पानी की सप्लाई रोकी और घुसपैठियों को चुन चुन कर वापस भेजना शुरू किया, तब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश की पेशानी पर भी पसीना आ गया। अब बांग्लादेश को डर सता रहा है एक और बड़े मोर्चे का, गंगा जल समझौते का। 1996 से चला आ रहा यह समझौता 2226 में रिन्यू होना है। भारत हर साल सूखे मौसम में भी बांग्लादेश को तय मात्रा में पानी देता है। लेकिन जब भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल संधि पर रोक लगाने का फैसला लिया तो बांग्लादेश के जानकारों के होश उड़ गए। प्रोफेसर अनुमान निषाद ने खुद चिंता जताई कि अगर भारत ने पाकिस्तान के लिए पानी रोक दिया तो बांग्लादेश को भी सोच लेना चाहिए कि अगली बारी कहीं उसकी न हो जाए। और इस डर के बीच अब बांग्लादेश ने चीन को तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में घसीटना शुरू कर दिया है। उधर भारत चुपचाप नहीं बैठा। दिल्ली से लेकर असम और गुजरात तक उन बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान हो रही है जो सालों से अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। अब उन्हें बाहर निकालने की कार्रवाई तेज हो चुकी है। भारत साफ कर चुका है, अब कोई रियायत नहीं मिलेगी। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तानियों को चुन चुनकर बाहर भेजना शुरू किया है, उसी तरह अब बांग्लादेशी भी भारत छोड़ने को मजबूर होंगे, क्योंकि अब यह नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है, अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब बांग्लादेश को यह भी एहसास हो रहा है कि भारत को नाराज करने का मतलब है खुद की हालत भी पाकिस्तान जैसी कर लेना। और शायद इसी डर ने उन्हें मजबूर किया कि फजलुर रहमान के बयान से तुरंत पल्ला झाड़ लें। लेकिन अब सवाल यह है, क्या भारत को इतनी आसानी से माफ कर देना चाहिए? क्या 2026 में गंगा जल समझौते का नवीनीकरण होना चाहिए, जबकि दूसरी ओर बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है? दोस्तों, आज भारत जिस मजबूती और आत्मविश्वास से अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर डटा है, उससे साफ है कोई भी पड़ोसी देश अगर गलतफहमी में है तो उसे जल्द ही सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। अब फैसला भारत के हाथ में है, चाहे तो पानी दे और चाहे तो अपनी शक्ति से पूरी कहानी पलट दे। अगर हम बांग्लादेश के हालिया बयानों और भारत के जवाबी तेवरों को ध्यान से देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर उभरती है, और वो ये कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब भारत खेल की बिसात खुद बिछा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में बैठे कुछ चेहरे शायद यह सोच रहे हैं कि भारत अभी पाकिस्तान में उलझा है तो पूर्वोत्तर भारत को लेकर कुछ चालें चला सकते हैं। लेकिन यह सोचना ही उनकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत आज एक ऐसी रणनीति पर चल रहा है जहां वो दुश्मनों को उसी की जमीन पर मात देने की तैयारी में है। मैं एक प्रिंस हूं, आपकी संपत्ति यूं डबल कर दूंगा। 2 good items, very good discount in just 10 minutes. अब अगर हम भविष्य की बात करें तो एक बहुत संभव और चौंकाने वाली स्थिति ये बन सकती है कि भारत आने वाले समय में सिर्फ डिफेंसिव मोड में न रहे, बल्कि नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक मजबूत सामरिक और आर्थिक गढ़ बना दे।
जिस गलियारे को बांग्लादेश चिकन नेक कहकर कमजोर समझता है, आने वाले समय में वही भारत की ताकत का नया चेहरा बन सकता है। और ये काम भारत चुपचाप लेकिन तेजी से कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत अब बांग्लादेश के साथ रिश्तों में सॉफ्ट पावर की जगह स्मार्ट पावर को तरजीह दे, यानी जहां जरूरत हो वहां संवाद और सहयोग, लेकिन जहां चालाकी दिखे वहां बिना शोर किए जवाब। इससे बांग्लादेश को यह समझ आएगा कि भारत से रिश्ते बराबरी और ईमानदारी के बिना नहीं चल सकते। भारत की विदेश नीति में अब एक और बदलाव दिख रहा है। जो देश चीन के करीब जा रहा है, भारत उसे अपनी प्राथमिकता से हटा रहा है। बांग्लादेश अगर तीस्ता नदी प्रोजेक्ट में चीन को घुसने देगा, तो भारत शायद उसका जवाब नेपाल या म्यांमार के जरिए दे और वहां अपना प्रभाव और मजबूत कर ले। एक और रोचक पहलू यह हो सकता है कि भारत भविष्य में बांग्लादेश के घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेकर देश के भीतर एक संदेश दे कि अब वोट बैंक के लिए समझौता नहीं होगा। इससे भारत की आंतरिक राजनीति में भी एक नया मोड़ आ सकता है। और जहां तक पानी का सवाल है, भारत के पास ये मौका है कि वह इसे सिर्फ एक संधि न माने, बल्कि एक कूटनीतिक अस्त्र की तरह इस्तेमाल करे। अगर बांग्लादेश ने भारत के हितों की अनदेखी की, तो भारत यह भी दिखा सकता है कि जल की धारा भी अब सिर्फ सद्भाव से नहीं, समझदारी से बहेगी। इस पूरी कहानी में असली मोड़ तब आएगा जब भारत 2026 के गंगा जल समझौते पर फैसला करेगा। वहीं से यह तय होगा कि भारत अब रिश्तों को कृपा की तरह निभाएगा या योग्यता के आधार पर। इसलिए आने वाले 2 साल भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए निर्णायक होंगे और शायद इतिहास भी यहीं से एक नई दिशा पकड़ेगा। अगर हालातों की दिशा को गौर से देखा जाए, तो आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के सामने एक ऐसा दर्पण रखने वाला है जिसमें उसे अपनी नीयत और नीति दोनों साफ दिखेंगी। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, वो पड़ोसियों की नीयत को पहले से भांपकर ऐसी रणनीति बना रहा है कि विरोधी कुछ कर भी लें, तब तक भारत अगला कदम तय कर चुका होगा। भविष्य में यह भी हो सकता है कि भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों को इतना ताकतवर बना दे, आधारभूत ढांचे से लेकर सैन्य तैयारियों तक, कि कोई देश इस क्षेत्र को कमजोर कड़ी समझने की गलती न करे। जो गलियारे कभी भारत की चिंता थे, वो भविष्य में भारत की ताकत बन जाएंगे और वहां से देश की इकोनॉमी और डिफेंस दोनों की धार निकलकर पड़ोसियों को चौकन्ना रखेगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे जितना चीन या पाकिस्तान के नजदीक जाने की कोशिश करे, लेकिन भारत अब एक ऐसा भू राजनीतिक चक्रव्यूह तैयार कर रहा है जहां पड़ोसियों को ये चुनना ही पड़ेगा कि वो भारत के साथ हैं या फिर अकेले पड़ने को तैयार हैं। भविष्य में भारत शायद बांग्लादेश के अंदरूनी मामलों में सीधे दखल न दे, लेकिन वहां की जनता और असल नेतृत्व को यह महसूस जरूर करा देगा कि स्थायित्व और विकास सिर्फ भारत के साथ जुड़ने से ही मुमकिन है। भारत अब न सिर्फ सीमाएं बल्कि सोच की भी रक्षा कर रहा है। संभावना यह भी है कि भारत आने वाले सालों में साउथ एशिया में एक वाटर डिप्लोमेसी का मास्टर बन जाए। जल अब सिर्फ प्राकृतिक संसाधन नहीं रहेगा, वह रणनीतिक हथियार बनकर सामने आएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत समझदारी और न्याय के साथ करेगा, ताकत दिखाने के लिए नहीं, संतुलन बनाने के लिए। आखिर में आने वाले समय में बांग्लादेश खुद भारत की तरफ हाथ बढ़ा सकता है, क्योंकि उसे महसूस होगा कि भारत सिर्फ एक बड़ा पड़ोसी नहीं, बल्कि स्थायित्व, सम्मान और साझेदारी का सबसे मजबूत स्तंभ है। भारत की यही नीति, मजबूती के साथ संयम, ही आने वाले भविष्य को तय करेगी, और ये भविष्य केवल भारत के लिए नहीं, पूरे उपमहाद्वीप के लिए दिशा तय करने वाला होगा। Get the engine rolling, feel the power, heartbeat, no slower. For what? Another day.